हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये जो वीडियो है ये है कल दोपहर की वीडियो है, मतलब 4 बजे ऐसे टाइम की वीडियो है, 3:30-4 बजे की। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी क्योंकि थोड़ा बाहर जाना था शाम को, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से काम निपटा रही थी अपने सारे। और हस्बैंड का भी छुट्टी था, मेरा भी छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि चलो सारे काम निपटा लेते हैं। क्योंकि काम देखो अभी एक ही है, मैंने बताया था ना बच्चे का एडमिशन का, आधार कार्ड का, उसके लिए हम लोग घूम रहे थे, तो बस उसी चक्कर में जाना था। लेकिन बीच में ये पुलिस वुलिस का चक्कर ये सब मतलब हो गया, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा रह गए थे। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सारे मतलब काम सब कुछ निपटा रही हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी ताकि हम लोग बाहर निकल सकें जल्दी से और जो काम है वो निपटा सकें। देखो ये पुलिस वुलिस का चक्कर तो ये सब तो मतलब चलते रहता है। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं ना। जो मेरी सास है उनको जब अपने खुद के बेटे की जब उनको फ़िक्र नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने खुद अपने बेटे को छोड़ दिया, मतलब इकलौता बेटा था, उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। वो नहीं सोची, अपने बेटे के बारे में नहीं सोची। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। भगवान सब देखते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ऊपर वाला है, ऊपर वाला सब देख रहा है और वक्त आने पे सबक भी देगा, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। छोड़ दो, जो जैसा करता है करने दो। और यहाँ पे मतलब मैं कहना चाहूँगी, मतलब होता है ना कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा, कहते हैं ना। तो मतलब बस वैसे ही है। मतलब मेरी सास ने अपने बेटे को ऐसा ही बड़ा किया है, ऐसा ही बड़ा किया है। मतलब लाड़ प्यार बोलते हैं ना, इकलौता है तो बहुत लाड़ प्यार से हम रखते हैं। तो बस वही लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा मतलब इतना उन्होंने किया था, मतलब इतना उनको ऐसे बड़ा किया गया है कि आज वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। ठीक है, चलो जो भी है, आपको आपका बेटा है, आपको समझना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए कि मैंने तो अपने बेटे को ऐसा ही बड़ा किया है, तो आज वो क्यों नहीं मेरे साथ ऐसा करेगा। और कर भी रहा है तो फिर आपको बर्दाश्त करके रहना है। ठीक है। आप नहीं बर्दाश्त करके नहीं रह सकती हो तो ठीक है, चलो आपने पुलिस कंप्लेंट किया, जो भी किया वो आपकी मर्ज़ी थी, वो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला समझेगा, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपने बेटे का ही साथ छोड़ दिया तो फिर आप मुझे क्या ही मतलब ये करेंगी। छोड़ो, मैं तो सब कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। जब तक सास माँ नहीं बन सकती है ना, तो बहू भी बेटी कभी नहीं बन सकती है। ठीक है। सास तो माँ बनती नहीं है, लेकिन सबको उम्मीद रहती है कि बहू बेटी बन जाए। तो कैसे होगा, बहू बेटी नहीं बन सकती है जब तक सास माँ नहीं बनती है। ठीक है। खैर छोड़ो, हमने तो मतलब ये सब बातें जो है हमने ख़त्म कर दिया, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अभी देखो यहाँ पे ना, मतलब ये अनाथ आश्रम वाले आए थे, तो इन्होंने पूछ रहे थे कि मतलब कुछ है कपड़ा वगैरह तो दे दो। तो मेरे पास कुछ कपड़ा वगैरह पड़ा था, मेरी ननद के थे, सास के थे, सब कुछ कुछ ऐसे ही फालतू कुछ कुछ कपड़े थे। मेरी जो सास आई थी ना, वो अपने मतलब जो साड़ी वगैरह वो सब कुछ पुलिस को घर पे बुला के मतलब अपने साड़ी वगैरह लेके गई। तो फिर ये सब भी कपड़े भी लेके जाने चाहिए ना, ये सारे कपड़े का मैं क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा अनाथ आश्रम वाले आए तो ये सारे कपड़े मैं दे देती हूँ, है ना। तो फिर मैंने ये सारे कपड़े मतलब यहाँ पे दे दिए। तो फिर ये मैं ना यहाँ पे छाट रही थी कि जो कपड़ा सही रहेगा वो मतलब लेके जाएंगी। इनको ज़रूरत थी साड़ी की, बट मैं मतलब हम इतना साड़ी हम लोग वेयर नहीं करते हैं, तो मेरे पास मतलब कुछ ऐसे साड़ी नहीं थे मेरे को देने के लिए। तो इसलिए फिर मेरे पास जो कपड़े थे पुराने वाले वो मैंने दे दिए। साड़ी होता तो मैं ज़रूर देती, पर नहीं था मेरे पास, तो इसलिए फिर मैं नहीं दी, जो था वो मैंने दे दिया। तो देखो अभी ये पोटली बना के रखी थी मैंने, बहुत पहले से ही पोटली बना के रखी हूँ देने के लिए, बट ये अभी आए तो फिर अभी इसमें कुछ हस्बैंड के शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, है ना, छोटे बच्चों के कपड़े भी हैं, तो वो सब भी हैं। तो मैंने सोचा कि सारे कपड़े दे देती, वो अपना छाट के ले जाएंगी। तो ये अनाथ आश्रम वाले ही आते हैं, हर महीने आते हैं और हमेशा आते हैं, पर मैं ना मतलब कपड़े से निकाल के नहीं रखती ना, तो फिर मुझे देने में भी नहीं बनता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं मतलब कपड़े निकाल के रखूँगी अलग से, तो जब भी आएंगे तब मैं दे दूँगी इन लोग को। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कपड़े अलग कर दिए हैं और ये कुछ कपड़े हैं जो वो कह रही हैं कि ये सब नहीं चलेगा, नहीं पहनेंगे वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं पहनेंगे तो आप इसमें रख दो पोटली बना के, कोई बात नहीं, और जो आपको चाहिए वो लेके जाओ। तो फिर जो चाहिए थे वो लेके चले गए और बाकी के जो कपड़े थे वो उन्होंने यहाँ पे पोटली बना ली इसकी। तो बस यही है, इतने कपड़े वो लेके जा रही हैं और ये इतने जो पोटली बांध रही है, ये फिर मैंने वापस से रख दिया था घर पे कि बाद में फिर देखते हैं इसको क्या करना है ना। तो फिर यही सारे कपड़े हैं जो वो लेके जा रही हैं। तो चलो यहाँ पे पुराने कपड़े कुछ थे वो सारे मैंने फिर दे दिए लेके जाने के लिए, तो ये लेके चली गई थी। तो उसके बाद फिर हम अपने मेन काम के लिए जो जाना था उस काम के लिए फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। हस्बैंड के साथ मैं निकल गई थी। तो यहाँ पे निकलते निकलते हम लोग को मतलब शाम हो ही गया था।
तो मतलब अंधेरा टाइप से थोड़ा हो गया था। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी छुट्टी था तो फिर हमने सोचा कि चलो आराम से अपना काम करके आते हैं। तो आधार कार्ड के लिए गए थे, वहाँ पे हम लोग का एड्रेस चेंज करना था। तो फिर वहाँ पे ना किसी मतलब ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं या फिर मतलब ऐसे ऑफिसर टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनकी साइन ज़रूरत थी। तो वहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि आप वहाँ चल जाओ, इनसे करा लो उनसे करा लो, कहा उन्होंने। तो हम लोग गए 2-3 जगह, पर वहाँ पे कोई था नहीं साइन करने के लिए, क्योंकि रात का टाइम था ना, इस वजह से कोई था नहीं शायद, इसीलिए। तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि यहाँ मतलब हम लोग के एरिया के जो कॉरपोरेट है ना, कॉरपोरेटर, उनके पास से आप साइन करवा के लेकर आ जाओ, वो अगर साइन कर देंगे तो हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर हम वहीं पे चलते हैं साइन करवाने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए थे साइन कराने के लिए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जहाँ पे जा रहे हो रेंट पे, वहाँ के उस एरिया के कॉरपोरेटर से आप साइन करवा लो। तो फिर हमने सोचा कि अब इतना रात हो गया है, तो अभी हम कहाँ मतलब उस वाले एरिया में कहाँ जाएंगे। तो हमने फिर जो आधार कार्ड जो बना रहे थे ना, हमने उन्हीं को कह दिया कि आप जाके साइन करवा लेना। तो ये हम आ गए थे उनके घर पे, या फिर चाहे आप ऑफिस बोल लो। तो यहाँ पे हम खड़े थे, ये शायद कुछ काम या फिर मीटिंग वगैरह कुछ कर रहे थे, जो भी था। तो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, मुझे मतलब इनका नाम ठीक से मालूम नहीं है, मैं तो पहली बार आई थी। हस्बैंड को पता था तो हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने भी साइन किया नहीं था, लेकिन जहाँ पे हम लोग को जिस एरिया में जाना था ना, फिर वहाँ पे जाके फिर मतलब उन्होंने वहाँ पे फ़ोन कर दिया था। तो फिर हम लोग ने फिर जाके मतलब जाना था हम लोग को अगले दिन, लेकिन हम लोग गए नहीं थे। आधार कार्ड जो बनाते हैं हमने उन्हीं को कह दिया था करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे। तो बस फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आ गए थे पानी पूरी के स्टॉल पे, क्योंकि बेटे को लगी थी भूख। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से पानी पूरी वगैरह खा के निकलते हैं घर। तो हम लोग यहाँ से पानी पूरी खा के फिर घर निकल रहे थे। तो बस मैंने वीडियो इतना ही शूट किया था, उसके आगे का मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया है। तो देखते हैं आगे मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो अगर कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी पूरी वगैरह खा के, मतलब ये जो पानी पूरी बनाते हैं ना भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ पानी पूरी खाने के लिए। और बेटे को भी अच्छा लगता है यहाँ का पानी पूरी, तो इसलिए हम लोग यहीं पे आ जाते हैं, है ना। और ये घर के पास भी है, मतलब पैदल भी आओ ना तो 10 मिनट लगेंगे। तो बस इसलिए हम लोग यहीं पे आ जाते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। तो चलिए मैं वीडियो आज यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं कल, बाय।